दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन से रिलेटेड कुछ बातें लाए हैं। तो आइए हम जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। ऐसे तो इसका यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं, पर उतना गौर नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फीचर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और हम लोग जानते हैं पाइथन क्या है। पाइथन हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। ये क्या कंडीशन जो है हमारा, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। यही ना होता है डेली यूज में भी, यही होता है। या तो वो कंडीशन है वो सही होता है या फिर गलत होता है। जैसे हम अगर डेली लाइफ में एक एग्जांपल ले, तो जैसे कोई गवर्नमेंट फॉर्म आया MTS या फिर SSC का, तो उसमें क्या कंडीशन रहता है, अगर आपका जो एज है वो 18 या 18 से अधिक है तभी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। अगर एक भी दिन बाकी है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। ये क्या है, हमारा एक कंडीशन लगा हुआ है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या सब है। तो आज हम आप लोग के लिए 3 लाए हैं, इफ़ एल्स और इफ इफ। तो आइए हम एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं जो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल्ड। जनरली इसका यूज हम एक कंडीशन जब लगाते हैं तभी करते हैं। स्टेटमेंट एक लाइन का नहीं, हम कितना 3-4 जितना मन उतना लाइन का हम बना सकते हैं स्टेटमेंट्स ये। लेकिन हम जनरली इसका यूज हम जब एक कंडीशन लगाना होता है तब भी करते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हम इक्वल टू कोई नंबर हम 10 लिए हैं। अगर ये 2 से पूरा का कट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम बचपन से ही जान रहे हैं, जो नंबर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर ऑड नंबर होता है। चलिए ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें हम कैसे यूज करते हैं पाइथन में, तो जब तक हम करेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम फाइल में गए, न्यू फाइल। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू, अब वहाँ पे हम नंबर लिए हुए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम नंबर नहीं लेके इंट इनपुट एंटर नंबर। अब ऐसा क्यों, तो ये हम आगे बताएंगे। जो इंट इनपुट हम यहाँ पे नंबर लेते तो बार बार हमको चेंज करना पड़ता, डिटेल से हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अब हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ एक्स से हम डिनोट किए हैं, तो एक्स हम यहाँ पे लेते हैं। एक्स जो है हमारा, ये अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा ना। तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट इवन नंबर। चलिए ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का तो यूज हो गया, कंडीशन तो हम लगा दिए हैं। अब हम जाएंगे रन पे। रन मॉड्यूल, इसका शॉर्ट की F5 है, आप F5 प्रेस करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अब रन करने के लिए सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम से सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम 4 जैसे 4 लिए तो ये इवन नंबर दिया, जो ये हमारा इवन नंबर है। अब ऐसा नहीं है जो हम कोई भी नंबर देंगे तो ये इवन नंबर ही देगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम F5 किए, ये एंटर नंबर फिर से बोल रहा है नंबर देने के लिए, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 5 या 7 दे देते हैं, 7 दे देते हैं। तो ये क्या दोस्तों, ये हमारा इवन नंबर है या नहीं है, नहीं है।
तो ये क्या इवन नंबर देगा? नहीं देगा ये इवन नंबर। कितना भी हम एंटर कर ले ये इवन नंबर नहीं देगा। चलिए एक स्टेटमेंट तो हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ये इवन नंबर तो हो गया, लेकिन अगर इवन नंबर ना हो तो फिर क्या करेंगे? इवन नंबर ना हो तो फिर आगे, तो दोस्तों उसके लिए हमारा एल्स स्टेटमेंट्स है। ये अगर इफ एग्जीक्यूट कर देता है तो फिर आगे हम अल्टरनेट स्टेटमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूट, यहाँ पे अगर एक हो जाता है जो हाँ ये जो है ये फॉल्स है, तो आगे वो जाता है जो देखता है अगर ये हो तो आगे कहीं सही हमारा हो सकता है। ये इवन नंबर नहीं हुआ तो हो सकता है ये और नंबर हो सकता है, ऐसा भी तो होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 10, यहाँ पे इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर हम ले लिए 11 तो फिर क्या ये प्रिंट और देगा। जैसा कि हम इसी में समझते हैं, ये प्रिंट है। अगर ऐसा इफ का तो लगा चुके हैं, अब हम एल्स, अगर हमारा ये इवन नंबर नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट और नंबर, ये हो गया। अब हम रन करवाते हैं। शॉर्ट की क्या है? F5। तो चलिए अब हम देख चुके हैं 7 हम डाले थे तो ये कुछ नहीं किया था, फिर से हम 7 डाल के देखते हैं कुछ काम कर रहा है या नहीं। तो ये दिया और नंबर, 7 हमारा क्या है? और नंबर है। अब ये हम लाइन से भी निकाल सकते हैं जब हम रेंज पढ़ेंगे। तो फिर लूप फंक्शन आप लोग बने रहिए। F5 फिर से किए। अब हम 4 डाल दिए, 4 तो देख चुके हैं, 10 डाल दिए, ये इवन नंबर। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में इफ और एल्स का आ गया होगा। ये इवन नंबर और नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। ये इफ, ये क्या है? ये हम मल्टीपल, वो तो था हमारा जो हाँ एक से आगे स्टेटमेंट रहे तो फिर हम उसका यूज कर सकते हैं, कंडीशन रहे तो। लेकिन ये जो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए है। अगर हम जैसे हम डेली लाइफ में ले एग्जांपल, तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसमें कोई फर्स्ट करते हैं, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फेल। तो उसमें कितना ऐसे देख रहे हैं हम 4 कंडीशन लगा हुआ है, जो अगर 60% आया या 60 से ऊपर आया तो फिर क्या हमारा हो जाता है? वो फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट डिवीज़न आता है उसका। अगर हमारा वो फिर सेकेंड 45 या फिर 45 से अधिक आया तो क्या होता है? वो सेकेंड डिवीज़न होता है। अगर वो 30 या 30 से अधिक परसेंटेज लाया है तो फिर क्या वो होता है? थर्ड। और जो बंदा 30 से कम लाता है वो क्या होता है? फेल हो जाता है। तो चलिए ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका कैसे हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल में भी दोस्तों हम यही लिए हैं और ये हम करके बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसी में हम करते हैं। अब इसको फिर से यूज करने के लिए क्या करना होगा? ये इसको हम ट्रिपल कोट से, इसको हम कमेंट्स बोलते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए अगर ये काम दिखे, बस कमेंट्स जैसे दिखता है, बस वो कुछ वर्क नहीं करता है, सेम वैसे। अगर एक लाइन के लिए लेना होगा तो हैशटैग का यूज करेंगे और मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इफ की ओर। अब जैसा कि हम बता चुके हैं, हम नंबर लेके भी हम डायरेक्ट ए इक्वल टू लेके कोई नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब इफ ये हमारा ए जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल 60,
यहाँ पे हम 60 रन, आप जो जिनका जितना फर्स्ट डिवीज़न करवाना हो, सेकेंड डिवीज़न करवाना होगा, जितना नंबर लेना वो ले सकते हैं। बस हम एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं बस। 60 लिए तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीज़न। अब तो ये इफ़ का हो गया। अब आगे इफ अगर ये हमारा ए जो है ये ग्रेटर देन इक्वल क्या 45 ले, तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट सेकेंड डिवीज़न। ऐसे ही दोस्तों इफ हम पहले ही बोल चुके हैं, इसका हम मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, तो बार बार हम इफ लेंगे। इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल हमारा 30 रहे, तो ये क्या करेगा, तो ये प्रिंट थर्ड। ये हो गया। अब लास्ट में हम लगा देते हैं एल्स। अगर ये बंदा 30 भी नहीं ला पाए तो फिर तो भाई फेल तो करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है। तो ये प्रिंट हमारा फेल करेगा, क्या बताएगा, ये फेल है। चलिए, तो ये हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रन करवाते हैं इसको। ऑलरेडी ये सेव ही है हमारा, क्योंकि हम चेंज नहीं किए थे। अब यहाँ पे हम मान लीजिए देते हैं 90, तो ये 60 से अधिक है, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। सारा कंडीशन चेक कर लेते हैं काम कर भी रहा है या नहीं। F5 प्रेस किए, फिर ये नंबर मांग रहा है। अब ये नंबर हम क्या बोले थे, 45 या 45 से अधिक हो, तो फिर क्या आएगा, 60 से कम होना चाहिए और 45 से अधिक होना चाहिए सेकेंड डिवीज़न के लिए, या 45 होना चाहिए। मान लीजिए हम 50 डाल दिए, तो फिर ये सेकेंड डिवीज़न। चलिए, दो कंडीशन तो चेक कर लिए। अब क्या है, फिर से हम F5 किए। अगर हम देते हैं यहाँ पे 33 दे देते हैं, तो फिर ये थर्ड डिवीज़न। चलिए, थर्ड डिवीज़न भी हो गया। ये तीनों कंडीशन ले चुका है। अब फेल का देख लेते हैं, फेल करता भी है या नहीं किसी को। मान लीजिए हम यहाँ पे 22 दे दिए, तो फिर ये फेल। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये तीनों कंडीशन समझ में आया होगा। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, आगे हम लाएंगे व्हाइल और फॉर लूप और भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बताए हैं। मेरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें।